एक दिन 3 युवक जंगल में बहुत तेजी से घोड़े चलाने लगे। वो घोड़े एक से बढ़कर एक तेजी से जाने लगे। एक गुफा के सामने थोड़े चोर खड़े थे। उनके सामने एक सफेद लकीर थी। वो तीनों घोड़े वहां तेजी से आकर एक साथ उस लकीर को पार कर गए। वो देखकर वो चोर लोग तालियां मारने लगे, मगर वो तीनों युवक घोड़े के ऊपर से नीचे उतरकर एक दूसरे को मारने लगे। रे, मैं ही फर्स्ट आया हूँ, तुम दोनों मेरे बाद आए, शराफत से मान जाओ। नहीं, मैं ही फर्स्ट आया हूँ। तुम लोग हरदम मुझे धोखा देने की कोशिश करते रहते हो, कमीनों। तुम लोग हरदम के जैसे ही झगड़ा कर रहे हो। मैं इस बार नहीं मानूंगा। इस बार पक्का मैं ही जीता हूँ, तुम नहीं। एक चोर नायक से। आहा, लगता है आपके बच्चे आपसे भी बड़े चोर बनेंगे। देखिए, तीनों एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। कार रेस, बाइक रेस, स्विमिंग, रनिंग, चाहे जो कुछ भी हो, तीनों फर्स्ट आ रहे हैं। मेरी समस्या भी वही है रे। ये तीनों हर चीज में फर्स्ट आते हैं। ये सोचकर खुश हो या इनके लड़ाई को देखकर दुखी हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक बार एक व्यक्ति उस गुफा के पास आता है। आइए आइए भट्टाचार्य जी, आइए आइए। आपके बारे में और आपके प्लान्स के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, इसलिए आपको बुलाया हूँ। देखे ना, मेरे पास कितना सारा सोना और पैसे हैं। चोरी करने से ज्यादा इन्हें दूसरी जगह रवाना करना मुश्किल बन गया है। अगर कोई अच्छा उपाय है तो बताइए। आप जितना पैसे पूछेंगे मैं उतने पैसे दूंगा। उस दिन भट्टाचार्य पूरी रात जगकर शराब पीते हुए तरह तरह के प्लान्स डालने लगा। वो चोर लोग भी बिना सोए रात भर जगकर उसके प्लान्स को बड़े दिलचस्पी से देखने लगे। सुबह होते ही भट्टाचार्य ने किसी को फोन किया। तब 3 लोग 3 मिनी ट्रेन चलाते हुए वहां पर आए। श्रीमान, इन्हें 5 लाख रुपए देकर भिजा दीजिए। चोरों के सरदार को कुछ समझ नहीं आया और वो सर खुजलाते हुए उन्हें पैसे देकर भिजा दिया। बाद में भट्टाचार्य एक ट्रेन पे सोने का रंग डाला, दूसरे ट्रेन पे पैसों के नोटों का डिजाइन डाला। वहां मौजूद लोगों को कुछ समझ नहीं आने के कारण वो यूं ही देखते रह गए। श्रीमान, मैं अब आपको सब अच्छी तरह से समझाऊंगा। आप यहाँ से रवाना करने के लिए सोच रहे, सारा सोना लेकर उस मामूली ट्रेन में रखिए। इन 3 ट्रेन को लेकर जाएंगे तो पुलिस वाले जरूर इन्हें रोकेंगे। हम इन्हें एक एग्जीबिशन को ले जा रहे हैं कहकर उनसे बोलेंगे। वो लोग सोना और पैसों के ट्रेन को चेक करके वो नकली ट्रेन है कहकर निर्धारण करके इस साधारण ट्रेन को बिना चेक किए ही छोड़ देंगे। ये है जी मेरा प्लान। चोरों का सरदार तब उसे गले लगाकर, शाबाश शाबाश भट्टाचार्य जी, इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया है। मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ और पैसे चाहिए तो बोलिए, जब मन करे तब आकर ले जाइए। ऐसे भट्टाचार्य उन पैसों को लेकर वहां से चला गया। बाद में तीनों बेटे एक एक ट्रेन पे चढ़कर बैठ गए। रे, संभल के पैसे और सोना को वहाँ पहुँचाइए। अगर कहीं पर भी पुलिस वाले रोकेंगे तो घबराए बिना उन्हें जवाब देकर वहाँ से जल्दी निकल जाइए। ऐसे मिनी ट्रेन आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने के बाद मनी ट्रेन इन्हें पार करके तेजी से जाने लगी। वो देखकर सोने का ट्रेन चलाने वाला, लगता है ये कमीना फिर से रेस शुरू किया है। मैं क्यों धीरे धीरे जाऊंगा, उसे मेरी ताकत दिखाऊंगा, कहकर वो भी तेजी से जाने लगा। तब मामूली ट्रेन चलाने वाला, ये कमीने जिंदगी में कभी नहीं सुधरेंगे। सिटी को इनसे भी पहले पहुंचकर मेरी रफ्तार क्या है इन्हें दिखाऊंगा, सोचकर तेजी बढ़ाया। अब वो तीनों ट्रेन टकाफर जाने लगे। इतने में पुलिस चेक पोस्ट आई। उसे देखकर तीनों घबराकर ब्रेक डालने के लिए सोचे, मगर उनकी तेजी के कारण वो ट्रेन नहीं रुकी। तब वो तीनों ट्रेन को कंट्रोल नहीं कर पाए और चेक पोस्ट को टक्कर मारे। इस झटके से वो तीनों ट्रेन गिर गए। उस मामूली ट्रेन के अंदर से पैसे सोना बाहर गिरे। पुलिस वाले तीनों को पकड़कर उन्हें अपने स्टाइल में मारने लगे तो तीनों ने सच उगल दिया। चोरों का सरदार अरेस्ट हुआ। वो उन तीनों को पकड़कर खूब मारने लगा।